क्या हाल हैं आप सभी के। चलिए भाई, जितेंद्र, योगेंद्र, समय तो जाएगा, समय तो बीतता ही जाएगा। आपको यह तय करना है कि समय बीतने के बाद आपको क्या चाहिए। जब भी समय बीतेगा आपके जीवन से, दो चीजें छोड़कर जाएगा। दो में से कुछ एक आपको मिलेगा। पहला है अफसोस और दूसरा है परिणाम। जब भी समय बीतेगा, दो में से कोई एक चीज आपके पास छोड़कर जाएगा, या तो अफसोस या परिणाम। इस चीज को अपने स्टडी रूम में अपने टेबल पे नोट करके रख लेना। और आप ये बिल्कुल तय मानना कि जिस चीज का आप इंतजार करोगे, जिस चीज को आप अपने दिमाग में रखोगे, वही मिलेगा। आप समय को हल्के में ले रहे हो तो समझ लेना कि बहुत बड़ा अफसोस छोड़ के जाएगा वो आपके लिए। और आप अगर ईमानदारी से मेहनत में लगे हो तो आप समझ लेना कि परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा। क्योंकि समय इन दोनों में से कोई एक चीज आपके लिए निश्चित रूप से छोड़कर जाएगा। वो क्या होगा ये आपको तय करना है। ये किसी के हाथ में तय नहीं है, ये आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम वापस इस टीएनसी पे। हम बात करेंगे कि आखिर सफलता की ऐसी क्या शर्तें हैं जो पता चल जाए तो कोई भी व्यक्ति एक दो चार क्या लाइन लगा दे। अभी बहुत स्टूडेंट मिलते हैं, 6 सिलेक्शंस हो गए, 10 सिलेक्शंस हो गए, 12 सिलेक्शंस हो गए, अभी भी चल ही रहा है। और कहीं दूसरे लोग को बड़ा, मुझे भी दुख होता है कि बेचारों का एक खाता भी नहीं खुल रहा है ना। तो वो अनुभव मैं शेयर करूंगा कि किस आधार पे लोग सिलेक्ट होते हैं और किस आधार पे लोग फेल होते हैं, है ना। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बहुत क्लियर करना चाहता हूं, है ना। सबसे कठिन काम जो है मेरी नजर में, है ना, सबसे कठिन काम जो मुझे लगता है, उस काम को करना जिसमें आपको मजा आए या ना आए, उसे करना है, ठीक है। देखो, मैं खुद आपको बता रहा हूं, पढ़ना किसी को पसंद नहीं है यार। पढ़ना किसको अच्छा लगता है ना। बहुत कम लोग, कुछ लोग को होता होगा, कुछ लोग को अच्छा लगता होगा, लेकिन पढ़ना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। रोज 8-8 10-10 घंटे पढ़ना है, किसको पसंद है। और कितना पढ़ें, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, सफल होने के लिए आपको वो काम तो करने ही पड़ेंगे जिनमें मजा आ रहा है, लेकिन ज्यादातर वो काम करने पड़ेंगे जिसमें आपको मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे बड़ी तकलीफ इस समय स्टूडेंट्स की पता है क्या है? इन्हें हर चीज में मजा चाहिए, ठीक है। आपको पता है हर चीज में मजा चाहिए। और ये मजा कहां से आया? सोशल मीडिया से। क्योंकि मोबाइल चलाने में मजा आता है, रील्स देखो मजा आता है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो मजा आता है ना। कोई सर पढ़ा रहे हैं, मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा है। उतना नहीं जितना रील्स पे आता है, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन वही गणित की क्लास होती, वही इंग्लिश की क्लास होती, वही कोई और क्लास होती, मजा नहीं आता, है ना। हमें चाहिए मजा। और वही मजा हम किस में ढूंढते हैं? पढ़ाई में ढूंढते हैं। और पढ़ाई में मजा कम होता है ना। तो एक बात आप समझ लें कि आपको मजा आए या ना आए, आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो देखो, या तो रोते गाते पढ़ो, और नहीं तो जो है उसको खुशी खुशी पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और हमारा जो इंसान का जो मन है, जो हमारा दिमाग है, वो हमेशा उस तरफ भागता है, उस तरफ से भागता है जो बोरिंग है, और हमेशा उस तरफ जाता है जहां मजा आता है। आप में से मैं कई लोगों को देखता हूं, क्लास में देखते रहता हूं, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखते रहता हूं। किताब भी खुली है, मोबाइल भी चालू है, जरा सी 4 लाइन पढ़ी, फटाफट मोबाइल में देखा कुछ नया तो नहीं आया, कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, किसी ने लाइक तो नहीं कर दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, अरे मेरे फोटो पे 2 कमेंट हो गए, सुबह से एक था एक और बढ़ गया किसी का, उनको रिप्लाई करना है। स्टेटस डाला, देखा कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, फिर उन्होंने स्टेटस पे जिन्होंने रिप्लाई करा उन्हें रिप्लाई करना है। कि सब काम हमारे दिन भर चल रहे हैं, और उसके बाद हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। एक चीज आप समझें, एक चीज डेवलप करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फोकस। आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी आप के अंदर फोकस की बहुत कमी है। फोकस को एक और शब्द हम कह सकते हैं, कंसंट्रेशन। आपका मन किसी एक चीज पे लगता ही नहीं, ठीक है। और खासकर पढ़ाई में तो लगता ही नहीं। 1 घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे आराम करेंगे या मोबाइल चलाएंगे, फिर आधे घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे मोबाइल चलाएंगे। फोकस करना
बहुत जरूरी है, जो कि हमारे अंदर नहीं है ना। तो भाई पहला मैंने आपसे क्या कहा, मजा आए या ना आए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है फोकस, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। आप एक चीज समझो, ये सारे